कहानी किसी फिल्मी विलेन या हीरो की नहीं, बल्कि उस कड़वे सच की है जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज बात हमारे देश के उस सिस्टम की होगी जिसकी आंखों पर बंधी पट्टी को शायद अब जरा भी दिखाई नहीं देता। एक तरफ कानून की किताब कहती है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब जमीनी हकीकत का पन्ना पलटता है तो रूह कांप जाती है। आज हम बात कर रहे हैं ललितपुर के विष्णु तिवारी की, एक ऐसा बदनसीब नौजवान जिसकी जिंदगी के बेशकीमती 20 साल एक झूठे आरोप की बलि चढ़ गए। जवानी की दहलीज पर खड़ा एक 23 साल का मासूम लड़का जेल की काल कोठरी में ढकेल दिया जाता है और जब 43 साल की उम्र में कोर्ट कहता है कि सॉरी तुम बेगुनाह हो, तब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक बेकसूर की बर्बादी की नहीं है, ये कहानी देश के दोहरे चरित्र की है। ये कहानी उस दर्दनाक विरोधाभास की है जहां एक गरीब बेकसूर अपनी बेगुनाही चीखते चीखते जवानी खो देता है और दूसरी तरफ दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म का दोषी और पत्रकार की हत्या का मुजरिम राम रहीम जेल को अपना समर होम बना लेता है, जिसे जब मन करता है सरकारें थाल में सजाकर पैरोल और फरलो का तोहफा दे देती हैं। आज सिस्टम से सीधा और तीखा सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अब चुप रहना भी एक गुनाह है। तारीख थी 16 सितंबर साल 2000। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का सिलावन गांव। बनारसी साड़ियों का एक हुनरमंद 23 साल का कारीगर विष्णु तिवारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। उसे क्या पता था कि गांव के ही कुछ पड़ोसियों से गाय बांधने को लेकर हुआ एक मामूली सा विवाद उसकी पूरी नस्ल को तबाह कर देगा। सियासी रसूख और पैसों के दम पर विष्णु के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट का एक ऐसा संगीन और झूठा जाल बुना गया जिसमें पूरा प्रशासन आंख मूंद कर कूद पड़ा। हमारी काबिले तारीफ पुलिस ने ना तो तफ्तीश की, गहराई में जाने की जहमत उठाई और ना ही सच जानने की कोशिश की। आनन फानन में खोखली चार्जशीट तैयार हुई। साल 2003 में लोअर कोर्ट ने बिना किसी पुख्ता सबूत के सिर्फ इस आधार पर कि पीड़ित पक्ष SC/ST वर्ग से था, विष्णु को 10 साल की बामुशक्कत कैद और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जब 20 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस की धूल झाड़ी तो न्याय के नाम पर हुआ तमाशा साफ साफ सामने आ गया। हाईकोर्ट ने पाया कि जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया था उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में दूर दूर तक जबरदस्ती या चोट का कोई निशान नहीं था, जबकि वह महिला उस वक्त गर्भवती थी। उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया, बल्कि एक दिन बाद ससुर को कहानी सुनाई। गवाहों के बयानों में झूठ का ऐसा रायता फैला था कि कोई भी अंधा देख लेता कि केस पूरी तरह फर्जी है। लेकिन हमारे सिस्टम को इसे समझने में 2 दशक लग गए। इन 20 सालों में विष्णु तिवारी ने सिर्फ जेल की रोटियां नहीं तोड़ी, बल्कि हर दिन अपनी आत्मा को मरते देखा। जेल के अंदर विष्णु रसोइया बना रहा, कपड़े बुनना सीखता रहा, लेकिन बाहर किस्मत ने उसके साथ वो खूनी खेल खेला जिसकी भरपाई कायनात की कोई दौलत नहीं कर सकती। जी हाँ, बेटे पर लगे इस कलंक और जुदाई के सदमे को पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें लकवा मार गया और वो चल बसे। इसके बाद मां ने रोते रोते दम तोड़ दिया। फिर 2 बड़े भाई राम किशोर और दिनेश भी इस दुनिया से चले गए। सितम की इंतहा देखिए कि जेल में बंद बड़े बड़े माफिया और सेलिब्रिटीज को सर्दी खांसी होने पर भी पैरोल मिल जाती है, लेकिन इस बेकसूर गरीब को अपने माता पिता और सगे भाइयों के अंतिम दर्शन तक के लिए एक दिन की पैरोल नसीब नहीं हुई। माँ बाप मर गए और विष्णु को 3 साल बाद पता चला कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अपनी जमीन बिक गई, घर खंडहर हो गया और जब वह आगरा सेंट्रल जेल से बाहर आया तो उसकी जेब में जेल में कमाए हुए सिर्फ 600 रुपए थे और आंखों में एक अंतहीन सूनापन। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, जहां कानून का तराजू पूरी तरह झुक जाता है।
डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो 2 साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या जैसे जघन्य अपराधों का दोषी है। वह कोई आरोपी नहीं बल्कि सजायाफ्ता मुजरिम है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं या जब जब वो अर्जी डालता है, प्रशासन के हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसे तुरंत पैरोल या फरलो की सौगात मिल जाती है। वह जेल से बाहर आकर सत्संग करता है, उसके भक्त उसकी आरती उतारते हैं और सरकार मुग्ध दर्शक बनी रहती है। प्रशासन से हमारा सवाल यह है कि ये कैसा कानून है जहां एक रसूखदार और रॉकस्टार बाबा जो बलात्कार और हत्या का दोषी है, वह बार बार खुली हवा में सांस लेता है और एक गरीब बेकसूर अपनी मां की अर्थी को कंधा देने के लिए भी गिड़गिड़ाता रह जाता है। विष्णु तिवारी के जीवन के वो अनमोल 20 साल, उसकी जवानी, उसके माता पिता, उसके भाई, ये सब उसे कौन लौटाएगा? क्या हाईकोर्ट का एक कागजी टुकड़ा उसकी बर्बाद हो चुकी जिंदगी की भरपाई कर सकता है? उन पुलिस अफसरों और लोअर कोर्ट के जजों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती जिन्होंने बिना सोचे समझे एक बेकसूर की जिंदगी को नर्क बना दिया? गलत जांच और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ जवाबदेही कब तय होगी? हालांकि विष्णु तिवारी तो जेल से बाहर आ गए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं इस डरी हुई सरकार और बदले हुए समाज को देखते हुए। वो आज भी उस सिस्टम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिसने उन्हें अंत में बेगुनाह माना। लेकिन असली सवाल हमारे और आपके ज़मीर पर है। विष्णु तिवारी अब एक ढाबा खोलने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या समाज उन्हें उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटा पाएगा? जब हम विष्णु तिवारी और राम रहीम के मामलों को अगल बगल रखकर देखते हैं तो दिल चीख उठता है कि क्या वाकई इस देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, या फिर न्याय भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है और आपके पीछे कितने वोटरों की फौज है। आंखों पर पट्टी बांधकर खड़ी इंसाफ की देवी शायद विष्णु तिवारी के आंसुओं को न देख पाई हो, लेकिन आज पूरे देश की जनता इस खोखले प्रशासनिक ढर्रे को देख रही है। अगर आज भी हमने इस वीआईपी कल्चर और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो याद रखिए, कल को किसी भी झूठे मुकदमे में विष्णु तिवारी की जगह मैं या आप भी हो सकते हैं। सोचते रहिए और जागते रहिए, क्योंकि ये इंसाफ नहीं, इंसाफ का कत्ल है। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।